तीसरे रविवार की आराधना को हम मिलकर के प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हुए मिलकर के गीत नंबर 41 गाएंगे। आप चाहे कहीं भी अपने अपने घरों में गीत नंबर 41 निकाल सकते हैं। यीशु नाम को अपने साथ ले, तू जो दुख से है बचा। यीशु नाम को अपने साथ ले, तू जो दुख से है बचा। उसने शांति और सहायता तुझको देने की है बात। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। यीशु नाम को लेते भजो, कोई ढाल है और चट्टान। देता कोई बलिदान को, उसको तू सहायक जान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। कैसा प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती भक्ति प्रीत। उसको भजना अष्टनाम है, वो है पापियों का मीत। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। यीशु नाम की कर बड़ाई, गोरी है राजा की राज। सारे जग के नाथ को आओ, शास्त्रा में मिलके आज। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का दान। हम गीत किताब में से प्रेस संख्या 1 निकालेंगे। अपनी अपनी गीत किताबों में से प्रेस संख्या 1 निकालेंगे और प्रेस संख्या 1 से हम आज की आराधना को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग पृथ्वी का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करूंगा।
आरंभ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में रहित हैं और कि हमने मनसा वाचा और मन से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे निकट खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी आज्ञा शरण लेते हैं। हे अत्यंत पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा में ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज ईस्टर के बाद तीसरे रविवार के लिए और महिला समाज दिवस रविवार के लिए ठहराया गया ट्राइड का पाठ, जो गीत की किताब में से पृष्ठ संख्या 74 पर हमें मिलता है। गीत की किताब में से पृष्ठ संख्या 74। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हे प्रभु, मैं देश देश के लोग के मध्य तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम तेरा धन्यवाद करते
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम उन्हें जो भ्रम में है अपनी सच्चाई का प्रकाश दिखा, इस अभिप्राय से कि वे धर्म के मार्ग पर फिर आए। उन सबको जो मसीह के धर्म की संगति में आ गए हैं ये वर दे कि वे उन बातों से जो उन्हें बुलाहट के विरुद्ध है घृणा करें और उन बातों का पालन करें जो उनके योग्य है। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर गान जीता और राज करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ हम इस वक्त पढ़ लेंगे। अपने बाइबल में हम निकालेंगे यशायाह नबी किताब उसका 16वां अध्याय और 10 पद से लेके अंतिम 14 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 16वां अध्याय 10 पद से लेके अंतिम 14 पद तक। यशायाह 16 10 से लेकर 14 पद तक। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, ना हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख ना रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीर हेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ ना होगा। यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुन लेंगे। पतरस की पहली पत्री, पहला पतरस निकालेंगे उसका 2रा अध्याय और 11 पद से लेके 20 पद तक। पहला पतरस उसका 2रा अध्याय 11 से 20 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ जो हमें मिलता है, पतरस की पहली पत्री उसका 2रा अध्याय और 11 पद से लेकर के 20 पद तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए हम सुसमाचार के पाठ को भी सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16 पद से लेके 22 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 16 पद से लेके
22 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना दिखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँचती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब जो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास से जन अपने विश्वास को इनकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, और बात के अधिकार में तो होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोगों को उतर गया, तीसरे दिन तो में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 294 गाएंगे। अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन को सुनने के लिए, और गीत नंबर 294 हम मिलकर के गाएंगे 294।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपनी कलीसिया में पुनरुत्थान के बाद तीसरे रविवार को अपने अपने घरों में रहकर मना रहे हैं और इस आराधना को कर रहे हैं। और फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह करा है कि आज हम प्रभु के अभिषेक दास पास्टर डेविड लाल के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। परमेश्वर के दास पास्टर डेविड लाल जो कि जबलपुर से हैं, फुल गॉस्पेल चर्च के पास्टर इंचार्ज है, और आज उनके ही द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ये एक रिकॉर्डेड सरमन है। विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा से आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। सो समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को पास्टर डेविड लाल के द्वारा से सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से हम अपने जीवित परमेश्वर की अपने अपने घरों में आराधना कर सके हैं, और अब समय है हम परमेश्वर के जीवित वचन से सुने और आशीषित होएं। बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो यीशु मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद जो यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। हम यीशु मसीह में जयवंत लोग हैं। इसलिए आइए परमेश्वर के इस जीवित वचन को जो इस समय के लिए प्रभु ने दिया है बहुत ध्यान से और प्रार्थना के साथ में सुने, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो सकें और परमेश्वर की जो इच्छा है हम उसको समझ के करने वाले बन सकें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए, आज की इस आराधना के दिन के लिए। हमारी प्रार्थना है आपका पवित्र आत्मा इस YouTube चैनल के द्वारा एक एक परिवार में जाए और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करे। आपकी उपस्थिति का स्पर्श उनको मिले प्रभु यीशु, ताकि वे आपकी बात को समझ के और आपके नजदीकी में आके आशीषित भी हों और आपको महिमा दें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे आपकी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। चर्च, हम ऐसे समय में जा रहे हैं, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हमने जिसके लिए सोचा नहीं था ऐसा कि इतना भयानक आ जाएगा। ये समय ऐसा विकराल रूप ले लेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हम जैसी भी परिस्थिति में हों, हम जैसे भी दौर से गुजर रहे हों, हम एक बात जानते हैं और विश्वास करते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। हर परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह प्रभु है। जब ऐसी परिस्थिति में से होके जा रहे हैं, तो आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके साथ कुछ बातों को बांटूंगा। क्योंकि यदि आप देखें तो अक्सर ऐसा होता है, हम जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले हैं, उसके पवित्र वचन को जानने वाले लोग हैं, सिचुएशन को देखकर बुद्धि से निचोड़ पे आ जाते हैं, बुद्धि से हम कुछ कुछ बातें कहने लगते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें मेरे पास व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस आते हैं, यशाया 26 की कुछ आयतों से, कि समय है हम अपने कमरों में अंदर जाएं, प्रार्थना में बंद हो जाएं। बहुत अलग अलग बातें, हम बहुत जल्दी निर्णय में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे एक बात बांटना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ बांटना चाहता हूं। ऐसी सिचुएशन में कोई शक नहीं, प्रार्थना करना है, कोई शक नहीं, परमेश्वर के वचन का मनन करना है, कोई शक नहीं, उपवास के साथ मध्यस्थता की प्रार्थना करना है, इसमें कोई शक नहीं, हमको परमेश्वर के नजदीकी में जाना है। लेकिन उन सब के साथ आज इस रविवार को परमेश्वर ने एक बात मुझे दिया है आपके साथ बांटने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब ध्यान से सुने परमेश्वर क्या कहता है। ऐसे समय में हमें किस बात की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में, हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। मैं इस आयत को इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, इफ यू लेट द पेशेंस वर्क इन यू, द एंड रिजल्ट विल बी गुड, यू विल बी मैच्योर एंड कंप्लीट, यू विल बी ऑल दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी। ऐसे समय के लिए परमेश्वर की तरफ से वचन आया है, बहुत महत्वपूर्ण बात, धीरज। एकदम से उतावले होना हुए, एकदम से सब बातों को, परिस्थितियों को देखकर अपनी बात नहीं रख दे, लेकिन ऐसे समय में जो परमेश्वर अपने विश्वासी से, अपने बच्चों से चाहता है, हम वो प्रत्युत्तर दें। और ऐसे समय में सिर्फ अभी जो परिस्थिति आई है उसके लिए नहीं, हमारे जीवन में जब भी ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए जो हमारे विरुद्ध में है, परमेश्वर चाहता है हम एकदम से प्रत्युत्तर देने वाले, निचोड़ पे आने वाले नहीं बने, परंतु हम धीरज रखें। धीरज रखें। बाइबल कहती है, परंतु धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो जब हम धीरज रखेंगे तो प्रभु की तरफ से जो हमें अनुग्रह मिला है, जिसमें हम धीरज रख रहे हैं, वो अपना पूरा काम करेगा। क्या काम करेगा? मैं आज आपको बाइबल में से 4 बातें बताना चाहता हूं। अदर कुछ बातें आपके साथ में बांटना चाहता हूं मैं, कि जब हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में धीरज रखते हैं तो वो धीरज क्या काम करता है, हम अपने आत्मिक जीवन में क्या समझते हैं। ध्यान से सुने, प्रार्थना के साथ में। सबसे पहली बात बाइबल कहती है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हम विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है और हम धीरज धरते हैं, तो सबसे पहली बात है, उस धीरज के द्वारा हम अपने परमेश्वर का ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, इस विश्वास से कि परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन पर है और हमारे जीवन में कुछ भी उसकी इच्छा के बिना नहीं होता है। हर एक बात परमेश्वर में, परमेश्वर के द्वारा वो अपने अनुग्रह को हम पर बरसाता है। और जब ऐसी विपरीत सिचुएशंस में हम होते हैं, तो उस विपरीत सिचुएशन में हम कहते हैं, ठीक है प्रभु, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, या हो सकता है इसके पीछे आपका कुछ इरादा है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और उस विश्वास में, इस सिचुएशन में आपका आदर करता हूं। एक बात जान के, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आपकी प्रभुता मेरे जीवन पर है और उस प्रभुता में मैं आपके लिए, आपके साथ खड़े रहना चाहता हूं। बस आप अनुग्रह दें, मेरी सहायता करें। अक्सर सिचुएशंस को, परिस्थितियों को देखकर हम बहुत बार गलत निर्णय में चले जाते हैं, गलत प्रत्युत्तर में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम जीवन समर्पित करते हैं, इस विश्वास से कि मेरे प्रभु यीशु का लॉर्डशिप, प्रभुत्व मेरे पर है, तब हम नम्र होते हैं
परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को बहते हुए देखते हैं। दूसरी बात बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसी विपरीत परिस्थिति के लिए उसी आयत से हम आज की बातों को सीखेंगे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जब हम धीरज को अपना काम करने देते हैं। दूसरी बात, हम धीरज रखकर यह बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर राज्य करता है और गॉड रेन्स। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सामर्थी परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है वो, और हमारा परमेश्वर राज्य करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, दुखदाई समय क्यों ना आया हो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से चला गया, हम अकेले में आ गए हैं, सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन हर समय बात याद रखना, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो सामर्थी परमेश्वर है और राज्य करता है, और राज्य करता है हर एक परिस्थिति के ऊपर। आप यदि परमेश्वर के वचन को देखें, इस्राएल जब मिस्र से बाहर निकल के आया, पीहा हिरोत के पास खड़ा हुआ, परिस्थितियां विपरीत हो गई, पीछे से फिरौन की सेना आ गई, परमेश्वर राज्य करता है और इसीलिए उसके राज्य करने की सामर्थ ने उसके लोगों के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए, उसकी अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य करने की सामर्थ में समुद्र में राह बना दिया, उसको दो भाग कर दिया। अद्भुत परमेश्वर है, उसकी सामर्थ अद्भुत है, उसके तरीके अद्भुत हैं। इसलिए आज ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, प्रार्थना वाले व्यक्ति होंगे, उपवास वाले व्यक्ति होंगे, उसके साथ उसके भय में बढ़ रहे होंगे, लेकिन विपरीत परिस्थिति आ गई, लेकिन अजीब सी सिचुएशन आ गई, मत परेशान होए। आप जिस परमेश्वर के साथ में हैं, उसने आपको उस जगह पे लाके खड़ा किया है, क्योंकि वो आपके द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। सिर्फ कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, एकदम से किसी बात के निचोड़ में नहीं जाए। विश्वास करें, विश्वास करें, वो राज्य करता है। आज भी यीशु मसीह वही है जो उन दिनों में था। यदि इस्राएल के लिए उसने मार्ग निकाला, लाल समुद्र को दो भाग किया है, आज मैं यीशु मसीह में आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में भी आपके लिए राह निकालेगा। निचोड़ में नहीं आए, गलत प्रति उत्तर नहीं दें, बुड़बुड़ाए नहीं, धन्यवाद दें। उसकी प्रभुता आपके ऊपर है और अपनी उस प्रभुता में वो अपने राज्य करने की सामर्थ्य में आपके लिए राह निकालेगा। वचन में आगे जाने से पहले 1 मिनट प्रार्थना करें हम। मैं यीशु मसीह में कह रहा हूं आपसे, आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आप कैसी भी परिस्थिति में हो जो मनुष्य के द्वारा सुलझ नहीं सकती है, मनुष्य के उपाय से नहीं हो सकता है, आज वो प्रभु जिसकी प्रभुत्व आपने स्वीकारा है, ग्रहण किया है, विश्वास किया है, जिसकी प्रभुत्व को लेकर आप चल रहे हैं, वो सामर्थी राज्य करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए राह निकालेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप परिवार के साथ बैठे हैं ना, परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, विश्वास करें आपके परिवार में एक आश्चर्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए राह निकालेगा। परमेश्वर राह निकाल रहा है, परमेश्वर अपने राज्य करने की सामर्थ में आपके लिए उत्तर लेके आ रहा है। पिता यीशु मसीह में सिर्फ हर एक परिवार जो आज बैठा है, आपकी उपस्थिति की भरपूरी उसके जीवन में जाए। सिचुएशंस कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन आज आप अपने राज्य करने की सामर्थ्य में उनके लिए आश्चर्य कर्म कर दे, अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे, आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु, सिर्फ आपकी महिमा के लिए, सिर्फ
यीशु मसीह के नाम से आमीन। तीसरी बात, जल्दी से प्रार्थना के साथ बैठे रहे, सुने। तीसरी बात बाइबल बताती है, जब सब बातें हमारे विरुद्ध में होती है ना, तो बाइबल इसी 3 आयतों में एक बात कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, इसको पूरे आनंद की बात समझना। हम परीक्षा में हैं, बहुत दुखी वातावरण में से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझना। क्यों? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। चर्च, आनंदित होएं। परमेश्वर को आपको सिद्ध बनाने का अद्भुत तरीका है। दुनिया को लगेगा परमेश्वर नहीं है साथ में, ये क्यों ऐसी तकलीफ से गुजर रही है, ये क्यों इतनी भयानक मुसीबत से होके गुजर रहे हैं। दुनिया नहीं समझेगी। मत परेशान होए, मत परेशान होए, धीरज रखें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में काम कर रहा है, और वो सब जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे आप पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, वो आपके छोटे छोटे रॉन्ग डिसीजंस जो परमेश्वर को दुखी कर देते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है इस दौर से गुजारने में, कि वो आपके जीवन में से ये सब गलतियों को अलग करे, ताकि आप पूरे और सिद्ध हो जाए। समझे परमेश्वर को, समझे परमेश्वर के तरीके को, क्योंकि एक तरफ ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही घटनाएं हमसे बार बार कह रही है हमारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में कलीसिया को तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा में तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के समान बनाएगा। उसका प्यार हम में से दिखाई दे, उसकी नम्रता हम में से दिखाई दे। ये कब होएगा? जब हम विपरीत परिस्थिति में होंगे, तभी तो उसका स्वभाव दिखा पाएंगे ना। तभी तो सब सह के बोलेंगे कोई बात नहीं है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह इन सब चीजों को हैंडल कर लेगा। हम चिड़चिड़ाएंगे नहीं, हम गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन हम प्रभु यीशु के उस अद्भुत स्वभाव को दिखाएंगे। मत परेशान हो चर्च, यीशु मसीह है आपके साथ में। उसकी सामर्थ है आपको अंदर से पवित्र बनाने के लिए, आपको अंदर से उसके समान बनाने के लिए। आप समझ रहे बात? पवित्र आत्मा को काम करने दें। अपना एक हाथ ऊपर उठाएं और एक हाथ अपने हृदय पे रखें कि प्रभु यीशु, मैं क्षमा चाहता हूं बहुत जल्दी निचोड़ में आने के लिए, गलत कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और पूरे हृदय से समर्पण करता हूं। आपका पवित्र आत्मा मुझे अंदर से तैयार कर दे, पवित्र बना दे। प्रभु यीशु, मैं सिद्धता की तरफ आगे बढ़ता जाऊं, सिद्धता की तरफ आगे बढ़ता जाऊं। आपके लिए, आपकी महिमा के लिए आप दया करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। चौथी बात और आखिरी बात, बाइबल कहती है विपरीत परिस्थितियों में, दुख भरी परिस्थितियों में, बाइबल कहती है इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब मैं पढ़ रहा था तो आखिरी लाइन में जो लिखा है ना, खासतौर से इंग्लिश की बाइबल में, उसको पढ़ने के बाद और मैं उसके ऊपर मनन करने लगा। लिखा है
तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। फिर से इंग्लिश का अनुवाद पढ़ता हूं। यू विल बी ऑल दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी। इसका मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है सब परमेश्वर की तरफ से है, ताकि हम वो बने जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर, अब समझना बात को, परमेश्वर बंधुआई में ले गया डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, और वहां ले जाके वहां की विद्या दे दिया उनको वहां की विद्या सिखा दी गई। सिचुएशंस बदलती गई, लेकिन अब समझें, बंधुआई में ले जाके प्रभु उन्हें क्या बनाना चाहता था? अपनी एक झलक। तभी तो जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो अच्छी अच्छी पोजीशन में होने के बाद भी विपरीत परिस्थिति आई तो उन्होंने बुड़बुड़ाया नहीं कि प्रभु हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमने इस बात के लिए नहीं कर दिया। हम अपने जीवन में एक लाइन खींच के चल रहे थे, हम इस दुनिया के सादृश्य नहीं बने, हमने लोगों को कॉपी नहीं किया, हम आपके साथ चल रहे थे। अब फिर ये क्या हो गया? उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को समझा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, और जब आग में फेंके गए, वाओ, परमेश्वर का पुत्र, चौथा मनुष्य उनके साथ आग में चलने लगा। लोगों ने यीशु मसीह की झलक देखी। आप समझ रहे हैं अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे देश को जरूरत है हम सब विश्वासियों में से परमेश्वर की झलक देखने की। जब हमारे जीवनों में से इस विपरीत दौर में लोग परमेश्वर की प्यार को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की झलक को देखेंगे, तब हमारा देश यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हुआ, राजा ने कहा मैंने 3 पुरुष को डाला था, ये चौथा कौन है? और उसका पूरा देश सच्चे परमेश्वर को जान गया। ये समय है हमारे लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के तरीके को समझने का। मत परेशान हो चर्च, हियाव नहीं हारे, निराश नहीं हुए, नहीं निराश नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें, उसकी प्रभुत्व आपके जीवन में है, वो राज्य करता है। विश्वास करें, वो इस दौर से इसलिए ले जा रहा है क्योंकि आपको धीरे धीरे सिद्धता की तरफ ले जा रहा है, ताकि आपके जीवन में से यीशु मसीह दिखाई दे। क्या अद्भुत तरीका है परमेश्वर का, क्या अद्भुत समय है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमारे जीवन के इस पहलू में हमारी प्रार्थना सुन के, आशीषित करके, हमको संपन्न बना के, हमको हील करके, हमारी जरूरतों को पूरा करके, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना का उत्तर दे के आश्चर्य कर्म कर सकता है। अब हमारा समय है मसीही जीवन के इस पहलू में परमेश्वर के तरीके में अपने आप को देने का, ताकि वही परमेश्वर जिसने इस पहलू में आशीषित किया है, अब इस पहलू में हमारे जीवन में से दिखाई दे। उसका प्यार, उसकी पवित्रता, उसका स्वभाव, उसकी नम्रता हमारे जीवन में से दिखाई दे। रिजॉइस, आनंदित हों, बहुत अच्छा समय आया है। परमेश्वर की तरफ से सही निर्णय लें, सही प्रत्युत्तर दें, दैट इज नया समर्पण करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी प्रभुता मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पे है, मैं नहीं डरूंगा। जब तैयारी कर रहा था, प्रभु ने एक आयत याद दिलाई इब्रानियों की, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ऐसे समय में परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा, सिर्फ इतना ही चाहता है हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। नया समर्पण करें आज अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ में, ताकि
जो परमेश्वर इस पहलू में आशीषित किया है, अब हमारे मसीही जीवन के इस पहलू में हमको फिर से नया बना दे, ताकि उसकी झलक हमारे द्वारा हमारा शहर, देश देख सके और यीशु मसीह महिमा पाए। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें, कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं अपने परिवार के साथ इस परिस्थिति में भी आप अपनी प्रभुत्व में और अपनी राज्य करने की सामर्थ्य में काम कर रहे हैं, और हम सबको तैयार कर रहे हैं कि आपके आने से पहले आपके लोग, आपके विश्वासी, आपकी दुल्हन, उसमें से आपकी झलक दिखाई दे। और मैं आज उसके लिए अपना पूरा समर्पण करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करते रहें ताकि पवित्र आत्मा काम करे और हमारे देश की स्थिति बहुत जल्द नियंत्रित हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र लहू की सामर्थ हमारे देश में दिखाई दे, और ये कोरोना वायरस जो है हमारे देश से चला जाए, और हम सब यीशु मसीह में हील और हेल्दी बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर के दास पास्टर डेविड डाल का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन को हमारी कलीसिया के बीच में रखा है। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा से आप सबों ने आशीष पाई है। सो हम तहे दिल से उनके इस प्रेम के लिए और एक आशीषमय वचन के लिए हम अपनी कलीसिया की ओर से पास्टर डेविड लाल का हृदय से धन्यवाद देते हैं। मृत्यु सूचना सुनेंगे। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार श्लोक से मिसेस मधुलिका मसीह को दिनांक 19/4/2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। एक और मृत्यु सूचना है। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस श्लोक से मिस्टर प्रवीण पीटर को दिनांक 19/4/2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। आइए हम इन दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज की इस आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस समय में हम इन दोनों परिवारों के लिए आपसे बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं, जहां पर प्रभु जी आपने अपनी इच्छा के तहत हमारे कलीसिया के दो प्रिय सदस्यों को प्रभु जी अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। मिसेस मधुलिका मसीह के लिए और मिस्टर प्रवीण पीटर के जीवन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आपने इन्हें जब तक का जीवन दिया था, आपने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा और 19 तारीख को आपने इन्हें अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। हम जानते हैं कि इनके जाने से इन दोनों परिवारों में प्रभु जी बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा है। तो प्रभु जी हम इन दोनों परिवारों के लिए आपसे बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। आपकी उपस्थिति इस परिवार में हो, ताकि जो खाली स्थान इस परिवार में हुआ है वो आपकी उपस्थिति से भरने वाला हो सके। मिस्टर डैनियल मसीह के उनके परिवार के लिए, मिसेस अंजना पीटर उनके पूरे परिवार के लिए, प्रदीप पीटर उनके पूरे परिवार के लिए हम बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं वो सभी लोगों के लिए जिन्होंने बीते दिनों में अपने प्रिय लोगों को इस महामारी कारण से खोया है। बहुत से लोग हैं प्यारे पिता जो बीते सप्ताह में, बीते दिनों में इस पृथ्वी को छोड़ करके प्रभु जी चले गए। सो प्रभु जी हम हर एक कलीसिया के उन लोगों के लिए, उनके नाते रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु जी मृत्यु के दुख को सहा है, हम हर एक परिवारों के लिए बड़ी शांति की प्रार्थना प्रभु जी आपके नाम से बोलते हैं। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक के घरों में आपकी शांति प्रभु जी बनी रहे। महामारी का समय है प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप हमारी देश से, हमारे शहर से इस महामारी को प्रभु जी आप दूर करिए। हम जानते हैं बहुत से लोग हैं जो इस महामारी में ग्रसित हैं। हमारे कलीसिया के बहुत से लोग हैं जो प्रभु जी जो ये वायरस के कारण से प्रभु जी बीमार है। प्रभु जी हम हर एक उन लोगों के लिए बड़ी चंगाई की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। विशेषकर उन लोगों को स्मरण करते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को हर एक के ऊपर रखिए, कि प्रभु जी आपके लोग स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके प्यारे पिता।
और प्रभु जी गवाही के लिए खड़े होने वाले हो सके। ऊपरहाता के हर एक विश्वासियों के लिए, स्कूल कंपाउंड के हर एक विश्वासियों के लिए, कारखाना कंपाउंड के हर एक परिवारों के लिए, न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी के हर एक परिवारों के लिए, हमारे जितने भी प्रिय लोग जो बाहरी क्षेत्र में रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कहीं भी किसी भी परिवार में यदि कोई अस्वस्थ है, प्रभु यीशु मसीह हम हर एक के लिए आज कि इस सुबह में आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। तो आज प्रभु जी हमने ईस्टर के बाद तीसरे रविवार को प्रभु जी मनाया है। हम चाहते प्यारे पिता कि आज के इस दिन में आपकी चंगाई आपके लोगों पर प्रभु जी उतरने वाली हो सके, और हम चाहते हैं कि आने वाले सप्ताह में आपके लोग स्वस्थ होकर प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रभु जी हम भाई राजीव अलेक्जेंडर के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी कल के दिन में आप में सो गए। हम उस परिवार पर प्रभु जी आपकी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। मिसेस जी डेविड की बहन के लिए, और भी वो लोग जो प्रभु जी बीते दिनों में प्रभु जी सो गए हैं प्यारे पिता, इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। हर एक के जीवन पर, हर एक के परिवारों पर प्रभु जी आपकी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि इस दुख के समय में लोग किसी मनुष्य की ओर नहीं परंतु आपकी ओर निहारे और आपसे शांति पाने वाले हो सके। हमारे कलीसिया के लिए आपसे बड़ी चंगाई की और बड़ा अनुग्रह की प्रार्थना आपके नाम से करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने जा सके। आमीन। विवाह पुकार सुन लेंगे। मसीह विवाह मिस्टर प्रमोद कुमार मसीह के पुत्र प्रशांत मसीह व सागर बाचलौन की सुमन परस्पर आपस में विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 25/4/2021 को क्रमशः दूसरी और तीसरी बार प्रचारी जाती है। आइए हम इन दोनों जवानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम इन दोनों जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका 28 तारीख को विवाह बाचलौन की प्रभु जी उस भवन में होने जा रहा है। ये दिन, ये समय प्रभु जी आपके द्वारा से ठहराया गया है कि ये दो जवान प्रशांत और सुमन प्रभु जी आने वाले समय में एक हो सके। प्यारे पिता, हम इन दोनों जवानों के लिए बड़े आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। विवाह के उस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब इनका विवाह होता है प्रभु जी, हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो, ताकि इनका विवाह आपकी उपस्थिति में हो सके और इनका विवाह परिवार के लिए और कलीसिया के लिए प्रभु जी आशीष कारण ठहरने वाला हो सके। हर एक बीमारी से, हर एक ऐसी बातों से जो विवाह में प्रभु जी बाधा लाती हैं, आपके नाम से दूर करते हैं और इन दोनों जवानों को एक करके एक ऐसे परिवार की स्थापना करिए जिसमें आपकी उपस्थिति सदा प्रदर्शित होने वाली हो सके। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से। सबदेशक उसका 7वां अध्याय और उसका पहले पद में लिखा हुआ है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रभु प्रिय विश्वासियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है और हर एक वो जो मध्य प्रांतीय इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के सदस्य है इस बात से वाकिफ है कि दिनांक 23 अप्रैल 2021 को परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास, हमारे कलीसिया के अध्यक्ष, चेयरमैन, हमारे महामहिम राइट रेवरेंड इमानुएल पंचू को परमेश्वर ने 23 तारीख को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। एक लंबे समय से वो पार्टर हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। कलीसिया ने निरंतर प्रार्थना करी, परिवार के लोगों ने निरंतर प्रार्थना करी, पर बाइबल में जैसा लिखा हुआ है कि हर एक चीज का एक समय है। जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी एक समय है। हम जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, एक दिन हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा से ठहराया गया है कि एक निर्धारित दिन में हम इस पृथ्वी पर आते हैं और एक निर्धारित दिन हमारे लिए ठहराया गया है कि हम इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने परमेश्वर के पास जाते हैं। हमारे बिशप साहब ने अपनी दौड़ को, अपनी जीवन की इस यात्रा को पूरा करा और 23 तारीख को उनकी संसार की जीवन की यात्रा समाप्त होने पाई। उनका जन्म 23 सितंबर 1952 को हुआ था और 23 अप्रैल 2021 को वो प्रभु के पास चले गए। 69 वर्ष का जीवन उन्होंने इस पृथ्वी पर जिया। 69 वर्ष तक उन्होंने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की सेवा करी,
2007 से वो मध्य प्रांतीय एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के बिशप बने थे और तब से लेके अभी तक उन्होंने इस कार्यभार को संभाला। करीब करीब 14 साल वो इस पद पर रहे और इस पद पर रहते हुए कलीसिया को चलाया। और हम जानते हैं कि कलीसिया के लिए एक बड़े दुख का समय रहा है, कलीसिया के लिए एक बड़े संकट का समय रहा है कि इस महामारी के समय में, एक ऐसे समय में हमने अपने एक आदर्श बिशप को खोया। और आज हम अपनी कलीसिया की ओर से, अपने परिवारों की ओर से परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें हमारी कलीसिया में रखा था और कलीसिया में रहते हुए उन्होंने अपने सेवकाई को दिया। सारा कलीसिया से वो बहुत प्रेम करते थे और जब भी हमने अपनी कलीसिया में उन्हें आमंत्रित करा, वो हर बार उपस्थित होने पाए। वो यूथ कैंप में भी आए थे 2 साल पहले, फिर उसके बाद जब हमने अपने प्रार्थना भवन का उद्घाटन करा था तब भी वो आए थे। दिसंबर में जब महिला समाज का जलसा था तब भी वो आए थे, बच्चों के जलसा में भी थे। कई बार वो हमारी कलीसिया में आए थे और उनके वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से कलीसिया आशीषित हुई थी। जो 7 अप्रैल को हमने एनिवर्सरी मनाई थी, उसके लिए मैंने उन्हें आमंत्रित करा था। जब मेरी मुलाकात उनसे भोपाल में हमारे कलीसिया के पास रेवरेंड मार्टिन के बेटे के विवाह में जब उनसे मिला था फरवरी में, मैंने उन्हें आमंत्रित करा था कि अप्रैल में वो 7 तारीख को आए और एनिवर्सरी में उपस्थित रहेंगे। सहर्ष उन्होंने इस बात को स्वीकार करा था और उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर एनिवर्सरी में उपस्थित होऊंगा। पर परिस्थितियां बदल गई, सिचुएशन बदल गए, परमेश्वर की योजना कुछ और थी। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। सो आज के इस दिन में हम अपने कलीसिया की ओर से परमेश्वर को उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की यात्रा के लिए, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी बहू के लिए और उनसे जुड़े हुए हर एक नाते रिश्तेदारों के लिए बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। ये सत्य मेरे प्रियो, जो कार्य उन्होंने करा है, जो सेवकाई उन्होंने करी है, वो उनके साथ होनी है। जब हम संसार में आते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। और बाइबल बताती है कि हम कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं। तो बाइबल इस बात को बताती है कि जो काम हम करते हैं, जो सेवाएं हम करते हैं, वो हमारे साथ हो लेती है। हमारा विश्वास है कि उनकी सेवकाई उनके साथ होगी। और इसलिए पौलुस भी कहता है रोमियो के 14वें अध्याय में, हम में से ना कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए। हमारे बिशप साहब ने जो जीवन जिया वो प्रभु के लिए जिया, और जो आज वो प्रभु में सो गए हैं वो प्रभु के लिए है। और इसी बात को दाऊद भी अपने वचन में लिखता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, अच्छी है। हम प्यारे पिता, हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की दृष्टि में उनकी मृत्यु अच्छी है। मनुष्यों के लिए दुख का समय है, मनुष्यों के लिए कष्ट का समय है, कलीसिया के लिए एक दुख का समय है। पर हम जानते हैं कि मृत्यु का दिन अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने परमेश्वर के पास लौट जाते हैं। और आज हमारे बिशप साहब इस संसार में नहीं है, उस परमेश्वर के पास है जिस परमेश्वर ने उन्हें दिया था। सो आज के इस दिन में हम अपने कलीसिया की ओर से, हर एक विश्वासियों की ओर से, हमारे आर्चडीकन की ओर से, रेवरेंड एस के सुक्का की ओर से, हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन की ओर से, काउंसिल मेंबर की ओर से, हम परमेश्वर को उनके जीवन के धन्यवाद देते हैं और उनके
परिवार को अपनी कंडोलेंस देते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे दुख के समय में परमेश्वर की शांति उस परिवार में बनी रहे। और अब हम सबों का कर्तव्य है कि हम अपने इस कलीसिया के लिए, मध्य प्रांतीय इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि जिनको परमेश्वर ने नियुक्त करा है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, अब आने वाले समय में वो इस कलीसिया को चला सके। प्रार्थना करें कि हम एक यूनिटी में बने रहें, एक प्रेम में बने रहें, ताकि अब हम एक होकर इस कलीसिया को आगे लेकर के चल सकें और हमारी ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बने जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, पर ऐसी निष्कलंक कलीसिया बने जो परमेश्वर के आने के दिन के लिए तैयार हो सके। एक ऐसी कलीसिया बने जो स्वर्ग में ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। और इस बात पर हम विश्वास करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, हमने ईस्टर मनाया, हम जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिए। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को ग्रहण करा है। हमारा विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको मेरे को लेने के लिए आएगा तो हम पुनः अपने आदरणीय बिशप साहब से जरूर मिलने पाएंगे। ये बीते हफ्ते में हमें से बहुत से प्रिय लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, हमें से बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। परमेश्वर से हर एक उन परिवारों के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी शांति हर एक के परिवारों में दे। हम जानते हैं महामारी का समय है, दुख का समय है, कष्ट का समय है, और अब जरूरी है कि कलीसिया के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी को, इस दुख को, इस तकलीफ को दूर करे, ताकि हमारा देश, हमारा शहर, हमारी कलीसिया, हमारे प्रिय लोग फिर से जो कहते हो सके। और परमेश्वर अनुग्रह करे कि फिर से हम मिल करके परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति एक साथ कर सकें। सो आज के इस दिन में हम अपने कलीसिया की ओर से, सेंट पॉल इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया की ओर से हमारे बिशप साहब के परिवार के लिए अपनी कंडोलेंस देते हैं और केवल परमेश्वर को उनके 69 ईयर के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और 14 साल जो बिशप की सेवकाई उन्होंने करी है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में हम अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। 14 साल प्रभु जी उन्होंने इस पद पर रह करके प्रभु जी आपकी सेवा करी। इसके पहले बहुत सारी जगह पर वो पास्टर रहे और बहुत सारी कलीसिया को उन्होंने चलाया। 2007 से प्रभु जी वो इस पद पर नियुक्त करे गए और उन्होंने प्रभु जी अभी तक उस कार्यभार को संभाला जो आपके द्वारा से प्रभु जी नियुक्त करा गया था। और प्रभु जी आपको यही भाया कि दिनांक 23 अप्रैल को वो आपके पास बुला लिए जाए। एक लंबे समय से प्रभु जी वो अस्वस्थ थे, बीमार थे, और प्रभु जी आपने अपनी इच्छा को, आपने अपनी मर्जी को उनके जीवन में पूरा करा। सो प्रभु जी आज के इस दिन में, आज के इस रविवार में हम अपने बिशप साहब के जीवन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। जो सेवकाई प्रभु जी उन्होंने करी है वो हमेशा स्मरण रहेगी। जो कार्य उन्होंने करे हैं वो हमेशा प्रभु जी स्मरण रहेंगे। और प्रभु जी हम जानते हैं कि जब प्रभु जी आपका आगमन होगा तो हम प्रभु जी अपने प्रियो से मिल पाएंगे। प्रभु जी हम उनके परिवार के लिए बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं, विशेषकर उनके बेटों को स्मरण करते हैं। प्रभु जी ऐसे दुख के समय में हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी शांति उस परिवार में हो। एक पिता का जाना हुआ है, पिता की जगह खाली हुई है, और हम जानते हैं कि प्रभु जी आप हमारे पिता हैं। तो प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति से उस घर को भरिए, ताकि ऐसे समय में वो किसी मनुष्य की ओर नहीं परंतु आपकी ओर निहारे और आपके द्वारा से प्रभु जी शांति पाने वाले हो सके। प्रभु जी और अब हम अपनी कलीसिया के लिए, मध्य प्रांतीय इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जिनको आपने नियुक्त करा है, जिनको आपने चुना है, अब प्रभु जी वो इस कलीसिया का संचालन कर सके। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि हम मिल करके एक साथ इस कलीसिया को चलाएं, ताकि ये कलीसिया आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार होने वाली हो सके। और प्रभु जी विशेषकर आज के इस दिन में हम अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रियो के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महामारी के समय में आप अपने लोगों की रक्षा करिए। वो लोग जो प्रभु जी अस्पताल में हैं, हम उनके लिए चंगाई की प्रार्थना को करते हैं। जो घरों में है प्रभु जी इस महामारी से जूझ रहे प्यारे पिता, हम उनके लिए प्रभु जी
आपसे बड़ी चंगाई की प्रार्थना। अपनी सरकार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि वो प्रभु जी इस देश को, इस शहर को, अपने अपने क्षेत्रों को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चला सके। और जो भी लोगों के लिए अच्छा है, जो लोगों के लिए उत्तम प्रबंध है प्रभु जी, वो प्रभु जी आपके द्वारा से पूरा होने वाला हो सके। हमारे देश पर दया कर, हमारे लोगों पर दया कर, हमारे शहर पर दया कर कि प्रभु जी हमारा देश जो करते हो सके। और प्रभु जी हम फिर से एक बार अपने घरों से निकल कर आपके भवन में जाके आपके आराधना बाप और आपकी स्तुति करने वाले हो सके। तो प्रभु जी आज के आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपने बिशप साहब के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से करें। आप सबों को यीशु से हम मिलकर के ऑफिनरी गाएंगे। टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बढ़ेगा है। हे परमेश्वर, भूले मुझसे मांगो कुछ नहीं जाता। दर्शन होगा सियोन की भलाई का, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को और सब उन कार्यों को जो हमारे मध्य किए जाते हैं तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाए। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और बड़ी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक के उसके यथोचित कार्य में सहायता कर और बढ़ा। हमारे उपयोग के लिए भूमि के अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों का सुधि ले। सब रोगियों कंगालों का सहायक और सब असाल दुखियों का शांति दाता हो। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य विश्वास और धार्मिक जीवन के द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। परमेश्वर पिता, हम विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु जी मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शासकीय सेवाओं में है, झारखंड पुलिस की सेवाओं में है प्यारे पिता, और भी लोग जो इस महामारी के समय में अपने घरों से निकल करके अन्य जाकर प्रभु जी काम कर रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के लिए बड़ी सुरक्षा की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार पर, हर एक बच्चों पर, हर एक माता पिता पर, हर एक बुजुर्गों पर, हर एक जवानों पर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह प्रभु जी निरंतर बना रहे। इस सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने जाए से ग्रहण करिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे अंदर रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना ला, दुबराई से बचा, कि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे है। आमीन। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में, स्थानों में खड़े हो जाइए। प्रभु की आशीष आप ग्रहण कर सकते हैं। अपने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आराधना को समाप्त करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 741, और इसी में आज का दान भी दिया जाएगा। मेहरबानी से निवेदन है कि हर रविवार हम दान देंगे और आप जो भी दान देना चाहते हैं आप उसे हर रविवार अपने अपने घरों में ही रखिए, और जब भी आप परमेश्वर के भवन में आएंगे आप उस दान को डाल सकते हैं या हम तक या गुजरात साहब तक पहुंचा सकते हैं। सो हर रविवार अब दान दिया जाएगा
और दान को आप अपने घर में रखिए। आपको जैसा उचित लगता है आप उस दान को जब भी आपको समय मिलता है आप हमें पहुंचा दें, या जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे तो उस दान को आप डाल सकते हैं। और आज की इस महिला समाज दिवस की बधाइयाँ मैं आपको अपनी तरफ से रेवरेंड की ओर से, हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड मार्टिन, हमारी महिला समाज के सचिव और हमारे बिशप साहब काउंसिल के सभी सदस्य की ओर से समस्त महिला बहनों को आज के इस दिन की हम हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में आशीष रहिए और सुरक्षित रहिए। हम मिलकर के गीत नंबर 741 गाएंगे और इसी में आप अपने दान को अपने अपने घरों में रख सकते हैं। गीत नंबर 741। अपने घरों में रहिए। प्रभु की आशीष, प्रभु की सुरक्षा आप सबों पर बनी रहे। निरंतर प्रार्थना करिए और हम जानते हैं कि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु घरों के द्वारा से हम बहुत जल्द मिलकर के फिर साथ उसके भवन में एक साथ आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष